स्टूडेंट वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपने यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर पहले उसको देख लेना, बिकॉज हम सीरीज कर रहे हैं एक पूरे क्वेश्चन की। हमने पहली एक्सरसाइज कर दी है स्टार्ट। ठीक है, उसके हम जितने भी अनसॉल्व या फिर सॉल्व एग्जाम्पल वो सारे डिस्कस कर रहे हैं एंड विद प्यारी सी स्माइल ऑन प्यारी से फेस। तो लेट्स स्टार्ट दिस टुडे टॉपिक। इसके अंदर आपको 3 एग्जाम्पल मिलेंगे, तीनों के तीनों डिफरेंट कैटेगरी के होंगे, तो वीडियो को बिना स्किप के आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज important for us, that is the today topic is that is one end of a diameter of a sphere। हमारे पास स्फीयर है तो उसका कोई ना कोई डायमीटर रहेगा। ठीक है, और स्फीयर हमें ये इक्वेशन दे रखी है, वो बोल रहा है कि यार स्फीयर का जो भी डायमीटर है उसका एक एंड आपके पास 2 3 5 है, तो आप फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। तो ये बहुत सिंपल रहेगा। तो डियर हमने पहले क्या करा है, जहाँ पर आपको लग रहा है वो सर्कल शेप का, तो ये एक हमारा स्फीयर है। ठीक है, यदि स्फीयर है तो इसका हमने जो सेंटर के अंदर हमने जो इसको सेंटर मान लिया सी और एक लाइन लगा दी, तो जिसका एक एंड ए होगा जो कि हमें गिवन दैट इज वन एंड, बी एंड जो कि हमने अदर एंड फाइंड आउट करना उसको हमने अल्फा बीटा गामा मान लेना, और सेंटर में इसका जो सी आएगा सेंटर, इट इज नॉट गिवन टू अस बट अवर टारगेट टू फाइंड द सेंटर बाय यूजिंग द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो डियर कैसे करना, सबसे पहले हम लिख लेंगे एग्जाम के अंदर कि यार हमें गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या दी हुई है। तो दिस इज गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सबसे पहले आप उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सारी की सारी लिख ली और इसको नंबर 1 कर दिया। अब सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, इट इज टोटली आपको आता, हमने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ कि आपने क्या करना है, स्फीयर को कंपेयर कर लेना विद दिस इक्वेशन जो कि हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर रहती है। ठीक है, जनरल इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2vy प्लस 2w प्लस d इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। और जैसे हम कंपेयर करें तो राजी वहां से हमने x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, हमने y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, हमने z के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो डियर जैसे हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या जाएगा, जहां से 2 इज इक्वल टू माइनस का 6 आ रहा है, ऊपर देख लो इसके अंदर 2 भी आ रहा है, उसके y का कोएफिशिएंट -12 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2w और उधर ऊपर हमारे पास माइनस का 2 आ रहा है। देखो जिसके अंदर मैं राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे कोएफिशिएंट की हम बात करें, जिसको भी मैंने सर्कल के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, इनके डेट जहाँ से यदि आप डिवाइड करोगे तो आपके पास प्रॉपर एक सेट निकल कर आ जाएगा, जो बी डब्ल्यू का एक प्रॉपर सेट आ जाएगा, जो की वैल्यू -3 है, वी की वैल्यू -6 और डब्ल्यू की वैल्यू -1 है। डेट हमारे पास सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर का फॉर्मूला होता है -u -v -w होता है, जहाँ पर u b w की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 3 6 और 1 हमारा आंसर आ जाएगा, 3 6 और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दिस ये जो हमारे पास 3 6 1 है, इट इज बट, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा सेंटर है 3 6 1। मैंने डायग्राम के अंदर पहले से शो रखा, लेकिन हमने इसको फाइंड करने के बाद शो करना है। अब डेट जैसे आपने सेंटर फाइंड आउट कर लिया, ए हमने कर लिया, उसके बाद हम लेट कर सकते हैं, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम अभी डायग्राम बनाएंगे और जहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा सेंटर इतने, हमारा वन एंड हमारा ए और दूसरा एंड हमने बी को कर लिया इतना। तो हमें पता है कि डायमीटर के ऊपर जो सेंटर होता वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर होता है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर देंगे कि यार सी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट है, सी हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे कि यार ए और बी के कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो सामने वाला एलिमेंट हमें सी के देते चले जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ नीचे करते हैं इसको। तो डियर जैसे मैंने सेंटर फाइंड आउट करा, तुमने वन एंड ऑफ डायमीटर है उसको हमने ए मार्क कर दिया, 2 3 5 है, आपने उसके बाद आपने अदर एंड को बी मार्क कर लेना, जो कि हमारा अल्फा बीटा गामा है, एंड क्लियरली सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यार मिड पॉइंट ए बी के ऊपर फॉर्मूले आपने लगाने होते हैं, क्या होता है, x1 प्लस x2/2। तो ये हमारा है मिड पॉइंट का, हम कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें, x कोऑर्डिनेट ए आपके पास दिया यहाँ पर है, देखो ध्यान से, ए हमारा जी है, इसका जी x1 हो गया, जी हमारा x2 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी सेंटर आएगा उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा, एंड दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस 3। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि यार 2 प्लस अल्फा/2, ये हम अपनी ओर से x कोऑर्डिनेट फाइंड करें, लेकिन हमें सेंटर का पहले से पता है तो इसको हमने इक्वल टू 3 लिख देना। फिर हमने डियर y1 प्लस y2/2 करना है, दैट इज अगेन गिवन टू अस 6 दिया हुआ। फिर हमने z1 प्लस z2/2 करना है, दैट इज अगेन गिवन टू अस एज 1 दिया हुआ है। तो जहाँ से हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो डियर जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 6 आ रहा है, 3 प्लस बीटा 12 आ रहा है। ये 2 को आपने दूसरी तरफ सेंड कर देना है हर एक के अंदर से, जैसे दूसरी तरफ सेंड करेंगे और प्रॉपर सॉल्विंग करने के बाद हमारे पास अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, एंड वी कैन आंसर दैट ईयर अदर एंड ऑफ द जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 4 9 एंड -3 होगा, 4 9 एंड -3 होगा। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसा एक और क्वेश्चन आपके बुक के अंदर रहेगा कि यार वो उसके अंदर आपको दिया होगा फॉर प्रैक्टिस,
तो डियर आपने क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, उस क्वेश्चन भी खुद से करके देखना है। तो और ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करते चले जाना और स्माइल के साथ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें अपने आप लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब कितने क्वेश्चन कर ले यार, हमारे पास जो 5th पार्ट रहेगा, हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी आपको मिलेगी, हर एक क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा, बस आपने शेयर करते जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको समझते यार, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक अनदर कैटेगरी के अंदर मैंने आपको लिया हुआ, जहाँ पर देखते हैं इसके अंदर डियर हमें दिया हुआ है कि वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। हम स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं जिसका सेंटर हमें दिया हुआ है इज द पॉइंट 1 2 3 एंड विच टचेस द गिवन प्लेन। अरे वाह, इस केस के अंदर आपको एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और एक हमें क्या है, एक हमारा स्फीयर है। यार मान लो यदि आपका स्फीयर कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लो जी हमारा स्फीयर है, ठीक है, और यहाँ पर ये स्फीयर किसी प्लेन को टच कर रहा है, मान लो यार ऐसे किसी प्लेन को ये टच कर रहा है, कुछ इस तरह से प्लेन है, उसको टच कर रहा है, ठीक है, ये प्लेन को टच कर रहा है। अब इसका सेंटर हमें पता, वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। यार स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर चाहिए और साथ में रेडियस चाहिए होता है, सो दैट कि वी कैन अप्लाई द सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सेंट्रल फॉर्म में लगा पाए उसकी। अब सेंटर तो हमें पता, अब दिक्कत क्या है कि यार हमें रेडियस नहीं पता। अरे वाह, रेडियस हम निकाल पाएंगे। आप क्या करो यार, इस सेंटर से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि यार जो गिवन स्फीयर हो, जो किसी को टच कर रहा है, तो उसके सेंटर से जब उस टचिंग सरफेस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्राइव करोगे तो वहां से हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगा। हमने सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे करेंगे यार, हमने गिवन दिया हुआ, हमें यार सेंटर ऑफ दिया हुआ c इज इक्वल टू 1 2 3 हमने लेट कर लिया। फिर हमने r भी द रेडियस ऑफ द स्फीयर लेट कर लेना है। उसके जो मैंने अभी समझाया आपको, वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे कि यार r हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट होगा 1 2 3, कहाँ से, फ्रॉम द प्लेन जो हमें गिवन दिया हुआ है दिस वन। इस प्लेन से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर की निकालोगे तो वो आपके रेडियस के इक्वल आ जाएगी, बिकॉज वो जो प्लेन है वो टच करता है इसकी बाउंड्री पर, और बाउंड्री पे ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हो और उसको सेंटर से मिलाते हो, दैट इज द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर होता है। अब डियर जिनको स्टूडेंट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आता, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी रिविजन करवाना चाहूँगा कि मान लो कि हम किसी पॉइंट x1, हम किसी पॉइंट यार मान लो हम, हाँ ठीक है, हम x1 y1 और z1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं किसी प्लेन ax प्लस vy प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 से। ये हमारा प्लेन है एंड दिस इज अवर पॉइंट। तो इस पॉइंट की कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसका फॉर्म होता है यार कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हम मॉड लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है यार कि ये जो नंबर है ना, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज की तरह होते हैं, तो इन वैल्यू को जहाँ पर पुट करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए, तो ए आपका एज इट रहेगा डियर, एक्स की जगह हमने x1 पुट कर देना है, बी हमारा सेम रहेगा, y को y1 से रिप्लेस कर देना है, सी हमारा एज इट रहेगा, z को z1 से, प्लस डी हमारा एज इट रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू चल रही है। लेकिन आपने इन सभी को डिवाइड करना होता है कहाँ, किससे, जो हमें गिवन प्लेन दिया हुआ है उसके अंदर एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं उनके स्क्वायर के साथ। तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। नोट करना है तो नोट कर सकते, इसको आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हो। ठीक है, नाउ कम बैक टू द चैप्टर। अब देखो, अब हमने भी यहाँ पर क्या करना है, सेम करना है, डिटो कॉपी करना है यार, कि आप लोगों के पास आर तो हमने डिसाइड कर दिया है कि आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास है 1 2 3 है, और प्लेन हमारे पास कौन सा है, प्लेन हमारे पास मैंने लिखा रखा है, ये हमारा प्लेन है 3x + 2y + z + 4 = 0। तो हम आर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो राजी, आपने x को रिप्लेस करना है उस सेंटर की पहली वैल्यू 1 के साथ, y को रिप्लेस करना है वैल्यू 2 के साथ, और z को रिप्लेस करना है 3 के साथ, 4 एज इट रहेगा। तो देखो 3 × 1 आ गया, 2 × 2 आ गया, 3 आपका एज इट है, z की वैल्यू 3 है, प्लस 4 था। और नीचे हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, अंडर ऑफ। नीचे आप यार किसके साथ डिवाइड कर रहे हो, ये देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नीचे हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं इनके कोफिशिएंट के साथ। इसका कोफिशिएंट 3 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 2 आ रहा है, और z का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऊपर सॉल्व कर लेना, ऊपर हमने मॉड हटा दिया बिकॉज पॉजिटिव है, तो ऊपर भी राजी आपके पास 14 आ जाएगा, नीचे भी अंडर 14 आ रहा है, तो ये हमारा टोटल अंडर 14 आ जाएगा। तो राजी अब हमने कैसे करना, हमने सेंटर, वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। यार हमारे पास सेंटर आ चुका है 1 2 3, हमारे पास रेडियस आ चुका है, तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन सेंटर फॉर्म। तो जस्ट आप लिखोगे कि x माइनस सेंटर जो हमारा ए बी सी होता है,
तो x माइनस ए की स्क्वायर वाई माइनस बी की स्क्वायर जेड माइनस सी की स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो जो सम इतना ही नहीं है तो आपने क्या करना है यार, इनके स्क्वायर को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करके सभी को फिर सेटिंग करके लिख देनी है यार, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया, फिर एक्स वाली टर्म होगी, फिर वाई वाली टर्म रहेगी, फिर जेड वाली टर्म रहेगी और फिर कांस्टेंट टर्म आपके पास रहेगी। तो इस वे के अंदर हमने यहाँ पर सॉल्व करना। तो ऐसी और भी एग्जांपल हमारे आपके जो बुक के अंदर आपको मिलेगी यार, जहाँ पर हमें गिवन स्फीयर किसी न किसी प्लेन को टच करता रहेगा और उसका सेंटर हमें गिवन रहेगा, ठीक है। एंड अब टारगेट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द गिवन स्फीयर, जिसकी वो बात करें वो हमने फाइंड आउट करनी होगी, तो जो हमारे पास रहेगा। अब एक और इसके अंदर कैटेगरी डालने वाले हैं, उस कैटेगरी को ध्यान से समझना, दैट इज अ इम्पोर्टेंट वन फॉर दिस, कि वो यार अभी तक की इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और थोड़ा सा उसके अंदर माइंड यूज होगा हमारा। तो उसके अंदर यार देखो हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है डियर, हमें दिया हुआ कि वी वांट टू ऑब्टेन, ठीक है, हम ऑब्टेन करना चाहते हैं द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। हम एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि इंस्क्राइब्ड है हमारे पास, किसके अंदर, इंस्क्राइब्ड इन अ टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन आपके पास ट्रायंगुलर सरफेसिस से बनकर मिलता है, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगुलर क्या होता है, इसके 3 फेसेस होते हैं, एक उसका नीचे बेस होता है, नीचे भी आपके पास ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल होते हैं, उनको आप ज्वाइन करवा दो तो हमारे पास जो बनता है टेट्राहेड्रन है, ठीक है। उसके फेसेस जो दिए हुए टेट्राहेड्रन के यार, एक फेस उसका x इक्वल टू 0 है, एक फेस y इक्वल टू 0 है, एक फेस उसका z इक्वल टू 0 है, एक फेस उसका x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 है। तो 4 फेसेस होते हैं टेट्राहेड्रन के। उस टेट्राहेड्रन के अंदर हमारे पास आप स्फीयर रख दो, इंस्क्राइब कर दो। अब जब स्फीयर उसके अंदर पूरा आप सेट करोगे तो यार स्फीयर क्या करेगा, उसका नीचे वाला सरफेस है उसको भी टच करेगा, उसके हर एक सरफेस को टच करेगा। इंस्क्राइब का मतलब कि उसके हर एक सरफेस को प्रॉपरली टच करे, फ्री ना होवे, मतलब उसके अंदर पूरे का पूरा बाउंड होना चाहिए। अब ऐसा स्फीयर जो गिवन टेट्राहेड्रन के अंदर क्या है, ऐसा स्फीयर की हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जो गिवन टेट्राहेड्रन जिसके फेसेस हमें गिवन है उसके अंदर इंस्क्राइब होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, तो यार सबसे पहले आपको मैं डायग्राम के अंदर छोटा सा शो करने की कोशिश करूँगा कि यार ऐसा कुछ आपके पास टेट्राहेड्रन रहता है और उसके अंदर हमने स्फीयर लिया हो। अब स्फीयर का जो सेंटर रहेगा, यदि मैं मान लूँ कि यार स्फीयर का सेंटर है ना ये आपके पास, तो ये देखो नीचे इस सरफेस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा, इसकी इस सरफेस से और इसकी इधर वाली सरफेस से और इसकी जो फ्रंट वाला सरफेस है जो कि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे 3 डायमेंशनल के अंदर ये डायग्राम है, तो उसकी जो डिस्टेंस रहेगी परपेंडिकुलर वो इज इक्वल टू कितनी रहेगी यार, आर के इक्वल रहेगी। हर एक केस के अंदर किसके इक्वल रहेगी, आर की केस इक्वल रहेगी। तो दिस इज इक्वल टू आर एंड आर रहेगी हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि लेट करें कि ए बी सी हमारे पास क्या है, सेंटर है, ए बी सी क्या उसका सेंटर है एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर है। सिंस हमारा स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन द टेट्राहेड्रन है, तो देयरफॉर जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन ईच फेस। आप उस स्फीयर के सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हर एक स्फीयर, हर एक प्लेन के ऊपर, हर एक फेस के ऊपर, तो वो आपकी रेडियस के इक्वल रहेगी, तो रेडियस के इक्वल रहेगी। इसका हमने जो क्वेश्चन हमने ऊपर करा था फंडा हमने सेम यूज करना, लॉजिक हमने सेम यूज करना कि हमने रेडियस फाइंड करना है बाय फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम ईच फेस फ्रॉम ईच फेस, ठीक है। तो यार यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, तो मैंने ये जो आपके पास लिख ले। अब एक चीज़ मैं आपको पहले यहाँ से कर देता हूँ, वॉर्न कर देता हूँ कि इसके अंदर और एक आपकी बुक के अंदर होगा तो क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन होगी, लेकिन जो मेरे को सूटेबल लगा मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने टीचर के साथ कंसर्न करके इसको चेंज करना चाहते तो चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ना इक्वेशन ऑफ ईच जो फेस होती है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ ईच फेस हमें यार दी हुई है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ईच फेस हमें गिवन है, जो हमारा एक फेस x0 है, एक y0 है, एक z0 है और एक हमारे पास दिस वन है। अब हमने यार r फाइंड करना। अब r हमारे पास क्या होगा यार, हमारे पास a b c आपका पॉइंट है, उस पॉइंट की आपने इन सभी प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब देखो जब आप इस a पॉइंट को पहले वाले के अंदर x की जगह पुट करेंगे तो आपका x की जगह तो a आ जाएगा ना, उसका ऑप्शन 1 है, तो नीचे आप अंडर रूट ऑफ 1 के साथ डिवाइड करोगे, बिकॉज और कोई तो है नहीं ना इसके अंदर, y का ऑप्शन भी 0 है, z का ऑप्शन भी 0 है। एक बार यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यार इसके अंदर कैसा चल रहा है तो ये सेम ही है ना। यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट ए बी सी है, तो पहले वाला जो x इक्वल टू 0 ना, एक्चुअल के अंदर वो होता है x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड प्लस 0 इसको इक्वल टू 0 रख लो। अब जैसे ये पॉइंट आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो यार x का ऑप्शन यहाँ पर 1 है, तो x को हमने रिप्लेस कर देना a के साथ में 1 लगा, बाकी आपका 0 इंटू बी आ जाएगा, 0 इंटू सी आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। नीचे आप यार a का ऑप्शन 1 के इसके साथ डिवाइड करोगे तो ऊपर देखो ये 0 है 0 है 0, तो आपका a ओवर खाली 1 बचेगा, ठीक है। d की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, खाली 1 बचेगी a ओवर। ऐसे यदि आप y इक्वल 0 की बात करते हो उस केस के अंदर आपका y
का ऑप्शन 1 रहेगा, बाकी एक्स और जेड का ऑप्शन 0 रहेगा। जब आप जेड इज इक्वल टू 0 की बात करोगे तो जेड का ऑप्शन 1 रहेगा, एक्स एंड वाई का ऑप्शन 0 रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू देम आपका a/1, b/1 एंड c/1 आपके पास पहले 3 आंसर आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो डियर हमारे पास कैसे आंसर आएंगे जहाँ पर, तो वी कैन गेट कि हमारे पास जो जो डिस्टेंस मैंने समझाई आपको, होप्स आपको उसमें लगे होगा यार आर क्या है, हमने ए बी सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले वाले प्लेन से फाइंड आउट करी है, तो आपका a/1 आ जाएगा। दूसरे वाले प्लेन से करेंगे तो b/1 आ जाएगा, तीसरे वाले से करेंगे तो c/1 आ गया। और जब आप यहाँ से करोगे इधर मॉडल लगते हैं हमारे पास, मानकर चलते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो x को रिप्लेस कर दिया a के साथ, y को b के साथ, z को c के साथ, -1 लगा दिया और नीचे आपने इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया। अब यार आपकी बुक के अंदर जो इसका सोल्यूशन होगा ना यार, उन्होंने इसको लिखा हुआ है ऐसे 1 - x - 2y - 2z इज, उन्होंने रीराइट कर दिया ऐसे, इस इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर आपकी प्लेन की इक्वेशन को लिख दिया फेस को। जबकि यार मेरे को पता है कि जितना अभी तक मैंने रीड करा हुआ था है तो जो कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही रहेगी हमारे पास, ठीक है तो सेम ही यार, रिप्रेजेंटेशन तो सेम है। जहाँ पर मैंने -1 लगा दिया तो आपका आंसर प्लस माइनस के अंदर वेरी करेगा, सिंपल प्लस माइनस के अंदर वेरी करेंगे। अब चॉइस उन्होंने इसके अकॉर्डिंग करा तो उनका आंसर वेरी कर जाएगा, उनका आंसर वेरी करेगा। मैंने अपना जो मेन रखा हुआ कि यार मेरे को जितना मैंने सीखा कि यार ax + vy + cz + d = 0 हम लिखते हैं ना, ओके d = 0 लिखते हैं। अब जहाँ पर d हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस माइनस के अंदर साइन, उन्होंने यार डी को पॉजिटिव रखा हुआ ना, डी के ऊपर उन्होंने आई थिंक पॉजिटिव रखा हुआ है, डी को पॉजिटिव रखा हुआ है। ये एक कंसेप्ट है कि यार आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हो, हमने +2 के अंदर भी करा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप चलने दो ऐसे इसको, ठीक है। दूसरी तरफ 1 है तो ठीक है, इधर आके -1 हो गया। देख लो इसको कैसे करना, मैं जहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसको यार आपने कैसे करना। दो चॉइसेस है, यदि मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ कि यार ये यदि ये हमारे पास डी कुछ डिस्टेंस आ रही है पॉइंट की फ्रॉम द प्लेन है, ठीक है, इसको जो पॉजिटिव रखने की कोशिश करें तो इसको नेगेटिव, तो फिर आप ऐसे ही कर लो, फिर आप ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। और दो तरह से आंसर हो सकता है। अब जो मैंने करा था वो देख लो, मैंने जिस इक्वेशन से करा था मैंने इस इक्वेशन के साथ करा हुआ था। हमने सिंपल x को a पुट कर दिया, y को b पुट कर दिया, z को c पुट कर दिया, -1 ओवर आपका आएगा। लेकिन यदि हम इसको बुक के अकॉर्डिंग कर देते हैं, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स यार कहेंगे कि यार ऐसा नहीं करना वैसे करना, तो मैं दोनों तरह से आप करवा देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए दे दूंगा, इधर इधर थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए डाल देंगे। अब यदि हम इस फॉर्म में करेंगे तो आप यार 1 आ जाएगा, x की वैल्यू a आ जाएगी, -2 के साथ y लग जाएगा, -2 के साथ आपका यहाँ पर c लग जाएगा, और y की वैल्यू हमने b पुट करनी है बिकॉज हम a b c पुट कर रहे हैं, तो ऐसा आ जाएगा। तो डियर इधर आपका r = a b c रहेगा, ऊपर आपका जो है जहाँ पर साइन मैं चेंज कर देता हूँ यार कि ये माइनस का है हमारा, ये माइनस का है और ये माइनस का होगा और ये आपका प्लस का 1 रहेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट, यदि आप पहले तीनों से देखेंगे तो यार हमारा ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है, हो गया सॉल्व। अब आप कोई भी एक उठा लो, जैसे हमने पहले और लास्ट वाला उठा देना, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बिकॉज अब आपका ए बी सी तो सेम हो गया और आपका जो रेडियस है वो भी ए के इक्वल आएगा, मीन बी के इक्वल आएगा, मीन सी के इक्वल आएगा, मीन रेडियस आपका इन्हीं के तीनों के इक्वल रहेगा। और सेंटर भी हम ए बी सी निकाल रहे हैं तो सेंटर के तीनों कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट जॉब आप करो, देख रहे हो एक बार तो मेरे वाला कर लो कि यदि आप मेरे अकॉर्डिंग करते हो तो ऐसे भी करके अपने क्लास टीचर से आप कंसर्न कर लेना, और दूसरी तरह से भी आप करके क्लास टीचर से कंसर्न कर लेना, ठीक है। एक बार ये होगा जो मैंने लिखा तो उसके अकॉर्डिंग तो आपका यार ऐसे ही बनेगा कि बिकॉज मैंने इन तीनों को प्लस लिया, 1 को माइनस कर रखा है, जो 3 दूसरी तरफ चला गया तो 5 -1 हो गया, तो जहाँ से सॉल्व करके ए की वैल्यू 1/2 आएगी। लेकिन जब आप उनके अकॉर्डिंग करते हैं, हम दूसरी तरह से करते हैं कि यार डी को हमने पॉजिटिव रखा है, बाकी को हमने नेगेटिव करा, तो फिर हमारा आंसर थोड़ा सा वेरी तो करेगा। इधर माइनस है माइनस, तो इधर हमारा प्लस का 1 है, जो प्लस का तो जो हमारे माइनस के 5 आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ जो जाएंगे तो जो हमारे पास प्लस का हो जाएगा, तो जहाँ से हमारे पास आपको 8 मिलेगा डियर, और इधर भी हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो 1/2 वाला तो मैंने कर रखा है, लेकिन साथ में दूसरा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इधर हमारा 8 आ जाएगा, इधर हमारा 8 आ जाएगा, इधर हमारा 8 आ जाएगा, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया। तो जैसे आपका यार सेंटर आ गया और रेडियस भी आ गया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्फीयर आप सेंटर फॉर्म निकाल देना। अब जहाँ पर मैंने 1/2 के साथ करी हो तो ये मेरा हो गया, लेकिन आपका होमवर्क क्या रहेगा कि यार इसको आप खुद से करोगे,
सेंटर आपके पास 1/, है पॉइंट 1/2 1/2 1/2 और रेडियस आपका 1/3। तो सेंटर ऑफ फॉर्म लगा देना, जहाँ पर हमने 1/2 1/2 1/2 करा वहाँ पर अपने 1/8 1/8 1/8 और 1/8 करके इसको सॉल्व कर लेना। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारे पास, मैंने प्रॉपर देखो सॉल्व करके एल्सियम उल्सियम लेकर रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको जी। जब हमने सेंटर ऑफ फॉर्म लगाई तो ये एक स्टेप हो गया, फिर हमारा ये स्टेप आप पॉज करके इसको देख सकते हो। फिर हमने इस 1/4 को भी दूसरी तरफ लेकर चले गए थे, जहाँ पर 1/4 3 टाइम्स आया था तो 3/4 हो गया था, फिर इसको प्लस माइनस करा, ठीक है। और प्रॉपर आंसर लेने के बाद ऐसे एल्सियम उल्सियम लेने के बाद हमारा सेट हो गया था। होप सो आप स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट हो एंड यू कैन डू इट ऑन दैट वे। तो वो चीज़ सही है कि यार प्लेन की इक्वेशन उन्होंने 1 माइनस के ऊपर फोकस करा रखा हुआ है कि यार 1 आपके पास क्या है, तो दो तरह से आप इसको कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग दो चॉइसेस यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। फिर भी कंफर्म करना बेटर रहता है कि यदि आपकी ये बुक के अंदर क्वेश्चन है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास जितने भी हमने करे थे, हमने जैसे मैंने पहले वाला करा था प्रॉफ अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमने ज़्यादातर करने की कोशिश करी है। और इन ऑल द केसेस हमारे पास यार वो D+ होता था ज़्यादातर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन ही रख लेते हैं, श्योर। आज के लिए हम इतने क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, हमारा आज पार्ट नंबर 5 था, आई थिंक 5 और 6, 5 था जी हमारे पास, ठीक है। तो एक लेक्चर और करेंगे उसके अंदर, और उसके अंदर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फिर एक लेक्चर करने के बाद हमारे जो प्रॉपर हमारा जो आ जाएगा नेक्स्ट कैटेगरी, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स जो हमें दिए होंगे, दैट इज़ अ आर्टिकल। 2 लेक्चर हम और करेंगे इसके अंदर। अभी हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं। वो करने के बाद हम डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर की करेंगे, या डायमीटर फॉर्म हो जाएगी, या 4 पॉइंट फॉर्म के अंदर हम गिवन स्फीयर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यार यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके और भी लेक्चर्स देख सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी की सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और एक रिक्वेस्ट है, नीचे हमारे पास एक न्यू चैनल का लिंक दिया हो, प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ द क्या हो सकता है यार, रिस्पेक्ट फ्रॉम योर साइड फॉर अस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, और अपने सजेशन आप नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।